ईश्वर के सामर्थी नाम पर आप सभी विश्वासियों का इस इपिफानियस काल के तीसरे रविवार में हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज के आराधना को हम आरंभ करेंगे। हम भजन संहिता 119 उसके 30, 31 एवं 32 पद के आह्वान वचन के साथ हम सभी आज की आराधना को आरंभ करेंगे। यहाँ परमेश्वर का वचन हम सबों को ऐसा आह्वान करता है, मैंने सच्चाई का मार्ग चुन लिया है, तेरे नियमों की ओर से मैं चित्त लगाए रहता हूँ। मैं तेरी चेतावनियों में लवलीन हूँ। हे यहोवा, मेरी आशा ना तोड़। जब तू मेरा हियाव बढ़ाएगा तब मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग में दौड़ूंगा। आमीन। आज के लिए हम लोग प्रथम गीत के रूप में गीत गाएंगे। आराधना का गीत नंबर 37 37 पूर्व देश के ज्योतिषी देख के चमक तारे की, मन के अति आनंद से ख्रीस्त के खोज में चल निकले। यों ही प्रभु तू सदा हमको अपने पास बुला। पूरब देश के ज्योतिषी देख के चमक तारे की, मन के अति आनंद से ख्रीस्त के खोज में चल निकले। यूं ही प्रभु तू सदा हमको अपने पास बुला। तेरे पास वे होनिहार गए थे दीन दयाल, सृष्टि भर का राजा मान किया आदर और सम्मान। हम भी खोजे आश्रित हो दया के सिंहासन को, हाथ में बेचना वाले तुम पास जावे झुक गए। हम भी पाप से हाथ उठा आनंद पूर्वक तुझ पास तुझे देवे हो प्रसन्न, अपना सबसे उत्तम धन। प्रतिदिन है ईशुनाथ मार्ग में हो हमारे साथ। फिर जब यात्रा हो चुके तू हमारे प्राण को ले, उसी स्थान में पहुँचा जिसमें होगा सुख सदा। स्वर्ग में सूरज और तारे भी ज्योतिमान रहेगा दिन। तू है मुकुट आनंद जो सूर भी जिसकी नहीं हो, वहाँ आनंद है अक्षय। हालेलुया, ख्रीस्त की जय। मंडली खड़ी हो जाए। परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हमारी सहायता ईश्वर के नाम से है जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को सिरजा। स्तुति होवे पिता
जैसा रहेगा सनातन से सनातन लो आमीन। हम ईश्वर के सामने अपने पापों को घुटने टेक कर दीनताई से मान लेवें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर दयालु पिता, हम दीनताई से अपने सब पाप अपराधों को तेरे सम्मुख मान लेते हैं। तू अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के कारण हम पर दया दृष्टि कर और हमारे सब पापों को क्षमा कर। आमीन। प्रभु हम पर दया कर, ख्रीस्त हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। शांति का वचन हम सुने। यूहन्ना 5:24। मैं तुझसे सच सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजनेहारे पर विश्वास करता है उसका अनंत जीवन है और दंड की आज्ञा उस पर नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होके जीवन में पहुँचा है। आमीन। मंडली उठे, सबसे ऊंचे स्थान में ईश्वर का गुणानुवाद होए। और पृथ्वी पर कुशल और मनुष्यों में प्रसन्नता हो। प्रभु तुम्हारे संग होए। तेरे आत्मा के संग। आइए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तूने अपने एकलौते पुत्र को अन्य देशियों के लिए भी प्रकाश किया है। हम तेरी विनती करते हैं कि तू मंगल समाचार की ज्योति हमारे और हमारे संतानों के पास ठहरा और दया कर कि समस्त जातिगणों के पास पहुँचे, जिससे सब अंधकार और मृत्यु की छाया में बैठने हारों पर तेरी महिमा प्रकट हो। तू पुत्र और पवित्र आत्मा के संग सदालों राज्य करता है। आमीन। आज के लिए जो पवित्र वचन ठहराया गया है वह हमें मिलता है इब्रानियों के नाम पत्री उसके 11 अध्याय पद 1 से लेकर के आगे 16 पदों। इब्रानियों 11:1 से आगे 16 पदों। परमेश्वर का पवित्र वचन यहाँ हम ऐसा पाते हैं। अब विश्वास की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है, क्योंकि इसी के विषय में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। विश्वास ही से हम जान जाते हैं कि सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर के वचन के द्वारा हुई है, पर यह नहीं कि जो कुछ देखने में आता है वह देखी हुई वस्तुओं से बना हो। विश्वास ही से हाबिल ने कायन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी
अब तक बातें करता है। विश्वास ही से हानोक उठा लिया गया कि मृत्यु को ना देखे, और उसका पता नहीं मिला, क्योंकि परमेश्वर ने उससे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है, और विश्वास बिना उससे प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के पास आने वालों को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने वालों को प्रतिफल देता है। विश्वास ही से नूह ने उन बातों के विषय में जो उस समय दिखाई ना पड़ती थी चेतावनी पाकर भक्ति के साथ अपने घराने के बचाव के लिए जहाज बनाया, और उसके द्वारा उसने संसार को दोषी ठहराया, और उस धर्म का वारिस हुआ जो विश्वास से होता है। विश्वास ही से अब्राहम जब बुलाया गया तो आज्ञा मानकर ऐसी जगह निकल गया जिससे मीरास में लेने वाला था, और यह ना जानता था कि मैं किधर जाता हूँ, तब भी निकल गया। विश्वास ही से उसने प्रतिज्ञा किए हुए देश में, पराये देश में परदेशी के समान रहकर इसहाक और याकूब समेत जो उसके साथ उसकी प्रतिज्ञा के वारिस थे तंबुओं में वास किया, क्योंकि वह उस स्थिर नींव वाले नगर की बाट जोता था जिसका रचने वाला और बनाने वाला परमेश्वर है। विश्वास से सारा ने आप बूढ़ी होने पर भी गर्भ धारण करने की सामर्थ पाई, क्योंकि उसने प्रतिज्ञा करने वालों को सच्चा जाना था। इस कारण एक ही जन से जो मरा हुआ सा था, आकाश के तारों और समुद्र के तीर के बालू के समान अनगिनत वंश उत्पन्न हुए। वे सब विश्वास ही की दशा में मरे, और उन्होंने प्रतिज्ञा की हुई वस्तुएं नहीं पाई, पर उन्हें दूर से देखकर आनंदित हुए और मान लिया कि हम पृथ्वी पर परदेशी और बाहरी हैं। जो ऐसी बातें कहते हैं वे प्रकट करते हैं कि स्वदेश की खोज में है, और जिस देश से वे निकल आए थे यदि उसकी शुद्धि करते तो उन्हें लौट जाने का अवसर था, पर वे एक उत्तम अर्थात स्वर्गीय देश के अभिलाषी हैं। इसीलिए परमेश्वर उनका परमेश्वर कहलाने में उनसे नहीं लजाता, क्योंकि उसने उनके लिए एक नगर तैयार किया है। यहाँ तक आमीन। तेरा धन्यवाद हो हे ख्रिस्त यीशु। हालेलुया 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 हालेलुया। अब हम समस्त ख्रिस्तानी कलीसिया के संग अपना महापवित्र विश्वास मान लेके यों कहें, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर पिता पर, जो स्वर्ग और पृथ्वी का सर्वशक्तिमान सृजनहार है, और उसके एकलौते पुत्र अपने प्रभु यीशु ख्रीस्त पर, जो पवित्र आत्मा से गर्भ में आया, कुंवारी मरियम से उत्पन्न हुआ, पांतुस पिलातुस की आज्ञा से दुख उठाया, क्रूस पर चढ़ाया गया, मर गया और गाड़ा गया, पाताल में उतरा, तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा, स्वर्ग पर चढ़ गया, और परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता के दाहिने हाथ बैठा है, जहाँ से वह जीवितों और मृतकों का विचार करने को फिर आएगा। मैं विश्वास करता हूँ पवित्र आत्मा पर, एक ही पवित्र ख्रिस्तानी कलीसिया, पवित्रों की संगत पर, पापों की क्षमा, दे के जी उठने और अनंत जीवन पर। आमीन। मंडली बैठ जाए। हम आराधना का दूसरा गीत गाएंगे, गीत नंबर 156 156। पत पता है सत परमेश्वर, बट से भूले पाथी को, मैं हूँ निर्बल तू है बलि, दया करके पालक हो, स्वर्गीय भोजन
दे मुझ मुक्त के भूखे को। मंडली उठे। तुम्हें हमारे पिता ईश्वर और प्रभु यीशु ख्रिस्ट की ओर से अनुग्रह और शांति मिले। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। हे स्वर्ग और पृथ्वी के कर्ता पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आज के पवित्र दिन में हम सबों को आपने अपने वचन के द्वारा संभाला, जीवन के मार्ग पर अग्रसर किया। हर परिस्थितियों में हम सबों पर अपने करुणा और दया को दिया है और आज के समय को हम लोग देखने पाते हैं। पिता परमेश्वर, इस समय आज के पवित्र दिन में हम लोग जो भी वचन को अभी सुनेंगे, मनन करेंगे, पिता इस वचन पर तो बहुत आयत का आशीष दे, ताकि हम वचनों पर विश्वास करते हुए हम लोग जीवन में आगे बढ़ सके और प्रत्येक भाई बहन के मन हृदय में ये 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना फल ला सके। हमारी सारी दुर्बलता दूर कर या प्रार्थना सुन और अपने राज्य में अनुग्रह के साथ ग्रहण कर ले। आमीन। हम लोग इस समय परमेश्वर के वचन को सुने और वो हमें मिलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से आगे 15 पद तक। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 1 से 15। यूहन्ना 4 1 से 15 में परमेश्वर का वचन इसमें यूं कहता है। फिर जब प्रभु को मालूम हुआ कि फरीसियों ने सुना है कि यीशु यूहन्ना से अधिक चेले बनाता और उन्हें बपतिस्मा देता है, यद्यपि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे, तब वह यहूदिया को छोड़कर फिर गलील को चला और उसको सामरिया से होकर जाना अवश्य था। इसलिए
वह सुखार नामक सामरिया के एक नगर तक आया जो उस भूमि के पास है जिसे याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था, और याकूब का कुआं भी वहीं था। अतः यीशु मार्ग का थका हुआ उस कुएं पर यूं ही बैठ गया। यह बात 6 घंटे के लगभग हुई। इतने में एक सामरी स्त्री जल भरने आई। यीशु ने उससे कहा, मुझे जल पिला, क्योंकि उसके चेले तो नगर में भोजन मोल लेने को गए थे। उस सामरी स्त्री ने उससे कहा, तू यहूदी होकर मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांगता है? क्योंकि यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझसे कहता है, मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है भी नहीं, और कुआं गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहाँ से आया? क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया, और आप भी अपनी संतान और अपने पशुओं समेत इसमें से पिया? यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। स्त्री ने उससे कहा, हे प्रभु, वह जल मुझे दे, ताकि मैं प्यासी ना हो और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। आमीन। मंडली बैठ जाए। मसीह में मेरे उपस्थित प्रिय भाई बहन, माता पिता, सबसे पहले हम पिता परमेश्वर को आज के दिन के लिए धन्यवाद देते हैं, क्योंकि आज हम लोग परमेश्वर के सुंदर सृष्टि में पाए जाते हैं। या परमेश्वर को अच्छा लगा कि आज हम लोग जीवित है प्रियो, और आज की सुबह हम उस खुदावन परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं जो कि हम सबों को इस जीवन की यात्रा में आगे बढ़ाया। परमेश्वर का वचन 1 कुरिन्थी 9:24 में कहता है कि दौड़ में तो दौड़ते सभी है, परंतु इनाम एक ले जाता है। आज आप और हम इस संसार में एक धावक है, और जब हम लोग इस जीवन की यात्रा में आगे बढ़ते हैं, दौड़ को पूरा करते हैं, तो हमारे जीवन में बहुत सारी परिस्थिति को हम लोग आए दिन देखते हैं, और पिता परमेश्वर ने हम सबों को अपनी अनुग्रह में आगे बढ़ाया है। आज के वचन को मैं आप लोगों के समक्ष 3 खंड में रखना चाहती हूँ। पहला है, यीशु मसीह पापियों को बचाता है। यीशु मसीह पापियों को बचाता है। दूसरा है, यीशु जीवन का जल है। यीशु जीवन का जल है। और तीसरा, अच्छे कर्म अनंत जीवन का मार्ग है। अच्छे कर्म अनंत जीवन का मार्ग है। पहला भाग हम लोग देखते हैं। यूहन्ना 3:16 में परमेश्वर का वचन कहता है,
कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उन्होंने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कुछ पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन को प्राप्त करे। प्रियो, अनंत जीवन जो परमेश्वर पिता हमारे जीवन में देता है। अगर आज के वचन में हम लोग देखते हैं तो हमें मालूम होता है कि फरीसियों ने, याजकों ने, लेवियों ने या सुना कि यीशु मसीह यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है, उसे बपतिस्मा देता है। और इसलिए मत्ती अध्याय 28 पद संख्या 18 और 19 को भी देखें तो वहां पर यीशु मसीह अपने चेलों को आदेश देता है कि तुम जाओ और सभी जाति के लोगों को बपतिस्मा दो। ये यीशु मसीह कहता है। और उसी प्रकार से आज के वचन में भी हम लोग देखते हैं कि यहूदी जो लोग हैं, फरीसी लोग हैं, वो लोग यीशु मसीह को जांचने के लिए आते हैं कि यीशु मसीह यूहन्ना से अधिक चेले बनाता है। लेकिन सच्चाई तो ये है कि यीशु स्वयं नहीं वरन उसके चेले बपतिस्मा देते थे। भले लोगों को बैत की आवश्यकता नहीं होती परंतु बीमारियों को है। उसी प्रकार हमारा प्रभु यीशु मसीह धर्मियों को नहीं परंतु पापियों को बचाने आया। एक घटना में एक चरवाहा, उनके 100 भेड़ें हैं और उनमें से एक खो जाता है। चरवाहा अपने 99 भेड़ों को छोड़कर भटकी और खोई हुई भेड़ के पीछे चला जाता है, क्योंकि वह चरवाहा को यह बात विश्वास है कि 99 भेड़ सुरक्षित है। लेकिन एक भेड़ जो अपने झुंड से दूर चली गई, उनके प्रति वह चरवाहा डरता है कि कहीं कोई भेड़िया ना आ जाए, कहीं वो झाड़ी में ना फंस जाए। लेकिन ढूंढने के बाद जब चरवाहा को वह भेड़ मिलती है तो वह आनंद करता है, खुशी मनाता है, अपने पड़ोसियों से कहता है कि मेरे साथ आनंद करो क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। वह चरवाहा कोई और नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह है। 100 भेड़ें आप और हम, पृथ्वी के समस्त मनुष्य जाति को दर्शाता है। 99 भेड़ धर्मी मनुष्यों को बतलाया गया है और मात्र खोई हुई एक भेड़ जो झाड़ी में फंसी है वो आप और हम, अर्थात हमारा प्रभु यीशु मसीह एक पापी मनुष्य को बचाने के लिए इस संसार में आया। अपने आप को वह नम्र दीन किया और हम लोगों को बचाने के लिए वह क्रूस पर अपना जान को दे देता है। दानियेल को परमेश्वर ने सिंह के मांस से बचाया। लूत को परमेश्वर ने सादोम और अमोरा के नष्ट होने से बचाया। योना नबी को परमेश्वर ने मछली के पेट से बचाया और दाऊद को परमेश्वर ने फलिस्तीनों के हाथों से बचाया। और उसी प्रकार से परमेश्वर का वचन आज के दिन सामरियों को बचाता है। वचन के अनुसार हम लोगों को मिलता है प्रियो कि यूहन्ना बपतिस्मादाता यरदन नदी के पास सुसमाचार का प्रचार करता था, लोगों को बपतिस्मा देता था और कहता था कि मेरे बाद जो आने वाला है वह महान है। और आज मैं तुम्हें साधारण जल से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन कल वो जब आएगा तो वो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। और आज का जो यह घटना हम लोगों को मिलता है या सुखार नामक सामरिया के नगर की बात है। सुखार नामक सामरिया के नगर की बात है।
कि जब यीशु मसीह अपने चेलों के साथ आगे बढ़ता है और वो सुखार नामक सामरिया के नगर में पहुंचता है, तो वह थका है, चलने का हिम्मत नहीं कर पा रहा है। और उस समय वह याकूब के कुएं के पास बैठ गया। वह याकूब का कुआं था जो कि याकूब ने अपने पुत्र यूसुफ को दिया था। उनका जिक्र हम लोगों को यहाँ पर मिलता है। वचन के अनुसार सामरी कौन है कहने से अगर हम लोग देखते हैं तो सामरियों के विषय में पवित्र शास्त्र बाइबल में विभिन्न घटनाओं को बतलाया गया है। सामरी जो थे वे यहूदी सामरियों के साथ किसी प्रकार का व्यवहार नहीं रखते थे। यहूदी और सामरियों के बीच में कोई प्रेम नहीं था। सामरी समाज से बहिष्कृत होते थे। लोग सामरियों को तुच्छ और घृणा की दृष्टि से देखते थे, और जब सामरियों के जीवन में केस या मुकदमा होता था तो कोई उनका सहयोग नहीं करते थे। सामरियों को एक अछूत दृष्टि से देखा जाता था, और इसलिए आज के वचन में भी सामरी स्त्री का दृष्टांत हम लोग देखने पाते हैं। एक वचन में जब सूबेदार यीशु मसीह के पास आता है और उससे कहता है कि हे प्रभु, मेरा सेवक जो लकवा से ग्रसित है, आप उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो यीशु मसीह उस सूबेदार से कहता है कि चल, मैं तुम्हारे घर चलता हूं। तो सूबेदार कहता है कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि आप मेरे घर चलिए, लेकिन मेरा विश्वास है कि आप यहीं पर रखकर मेरा सेवक के लिए प्रार्थना कर दीजिएगा तो वह चंगा हो जाएगा। वो सूबेदार अन्य जाति का था, वो एक सामरी था। 10 कोढ़ी जो कि प्रभु यीशु मसीह 10 कोढ़ियों को चंगा किया, शारीरिक चंगाई दिया, लेकिन सभी कोई अपने अपने घर को चले गए। लेकिन 10 कोढ़ियों में से एक कोढ़ी वह वापस आता है प्रियो, प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद देता है, परमेश्वर की बड़ाई करता है। तो यीशु मसीह कहता है कि क्या 9 कोढ़ी चंगे नहीं हुए और तुम मुझे धन्यवाद देने के लिए आए हो? वो जो व्यक्ति लौट करके आया, परमेश्वर को धन्यवाद दिया, वो भी एक सामरी था। जब यरूशलेम के मार्ग में एक व्यापारी जो उसी मार्ग से प्रवेश करता है, तो वहां पर कुछ लुटेरे उस व्यापारी को मारते हैं, पीटते हैं, अधमरा करके छोड़ देते हैं, और वो दूसरों से सहायता की गुहार करता है। उसी मार्ग से एक याजक आया। याजक का फर्ज है कि अपनी प्रजा की देखभाल करना, उनकी सुधि लेना, लेकिन उस वचन में हमें मिलता है कि याजक कतरा कर चला गया। फिर लेवी आया, वो भी कतरा कर चले गए, और फिर उसी मार्ग से एक सामरी यात्री आता है और वो दया से भर जाता है, और वह उस अधमरे मनुष्य को अपनी साथ लेकर के पास के सराय में जाता है, उसकी मरहम पट्टी करता है, सराय के मालिक से कहता है कि आप इसकी अच्छी तरह सेवा करिए और आपका जितना भी खर्च लगेगा मैं दूंगा। वो था सामरी यात्री जो कि उनके लिए एक सच्चा पड़ोसी हुआ। तो उन घटनाओं को भी हम लोग जानते हैं जब सामरियों को और कोढ़ियों को समाज से निकाल दिया गया था। लेकिन जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया तो सामरियों को और कोढ़ियों को यीशु मसीह समाज के साथ जोड़ता है, उनके बीच में वचन का प्रचार करता है, उनके बीच में
प्रेम का संदेश को देता है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु मसीह हम लोगों के लिए एक चरवाहा बनकर के आता है। यूहन्ना 10:16 पद में भी यहाँ पर कहा गया है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो इस भेड़शाला की नहीं है। यीशु कहता है मेरी और भी भेड़ें हैं, अर्थात यहाँ पर अन्य जातियों को बतलाया गया है कि मेरी और भी भेड़ें हैं जो कि इधर उधर भटकी है, मुझे उसको भी लाना है। तब हम लोग एक झुंड में रहेंगे, एक संगति में रहेंगे, एक भेड़शाला में रहेंगे और प्रभु का धन्यवाद करने पाएंगे। और इसलिए प्रियो, हम लोग वर्तमान जीवन में देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जब कोई गलती करता है तो उसके माता पिता उसको मारते हैं, समझाते हैं, लेकिन उसको घर से भगा नहीं देते हैं। तो उसी प्रकार से हमारे परमेश्वर पिता जो कि पूरे विश्व को बनाया, संसार को बनाया, वह इस्राएलियों से बहुत प्रेम करता था और इस्राएलियों को यशायाह 40:3 और 4 पद के अनुसार इस्राएलियों से कहता है कि मैं तुम्हें बनाया हूं, तुम्हारे बाल पकने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तुमको कभी नहीं छोड़ूंगा। परमेश्वर इस्राएलियों से वादा करता है। और इसलिए जब इस्राएली लोग अपने ही पापों को करने के द्वारा से वो मिस्र की बंधुआई चले गए, बाबुल की बंधुआई चले गए, लेकिन परमेश्वर ने इस्राएलियों को छोड़ नहीं दिया। लेकिन परमेश्वर पिता उस बंधुआई में भी इस्राएलियों के जीवन से यही चाहता था कि वो मन फिराए, वो पश्चाताप करे, वो परमेश्वर के प्रेम को समझे, परमेश्वर के मार्ग में आगे बढ़े, परमेश्वर के पास लौट जाए। और इसलिए आज के वचन में भी हम लोगों को मिलता है कि यीशु मसीह पापियों को बचाने के लिए आया, यीशु मसीह उनका उद्धार करने के लिए आया। जब उड़ाव पुत्र अपने पिता की संपत्ति का आधा हिस्सा को लेकर के वो दूर स्थानों में चला जाता है, वहां पर वह वेश्यों में पैसा को खर्च करता है, अपने दोस्तों में खर्च करता है, नशा के कामों में पूरा पैसा को उड़ा देता है। लेकिन जब दिन बीतता जाता है और उस उड़ाव पुत्र का स्थिति इतना ही दयनीय होता है कि अब उन्हें खाने के लिए भी लाले पड़ गए हैं, तो वह सोचता है कि मेरे पिता के घर में नौकर चाकर भी इतना अच्छा जीवन को व्यतीत कर रहे हैं, मैं जाऊंगा, अपने पिता से क्षमा मांगूंगा, अवश्य मेरा पिता क्षमा कर देगा। और उसका दूसरी ओर अगर हम लोग देखें तो उड़ाव पुत्र का जो पिता है वह रोज अपने पुत्र की आशा में वह रहता है। और वो समय दूर नहीं जब वह पिता अपने पुत्र का प्रतीक्षा कर रहा था, वह उसको दूर से आते हुए देखता है, तो उड़ाव पुत्र का जो पिता है वह आनंद से भर जाता है और वो उसे गले लगाता है। तो उसी प्रकार से जब आप और हम विभिन्न प्रकार के पापों में पड़ जाते हैं तो परमेश्वर पिता हम लोगों को छोड़ नहीं देता। जब हम लोग परमेश्वर की वचन से भटक जाते हैं, परमेश्वर हमें छोड़ नहीं देता। जब हम लोग परमेश्वर की संगति से भटक जाते हैं तो परमेश्वर हमको छोड़ नहीं देता, लेकिन हमारे जीवन में वह अपनी महिमा को प्रकट करता है। यीशु मसीह अपनी बाहों को फैलाते हुए हर एक पापियों का इंतजार कर रहा है प्रियो, कि कब वे उनके बेटे और बेटियां अपने अपने पापों से मन फिराए, पश्चाताप करें। और उस समय जब आप और हम अपने पापों से पश्चाताप करते हुए प्रभु यीशु मसीह के
पास आएंगे तो वो हमको नहीं पूछेगा कि तुम लोगों ने कितना पाप किया, लेकिन वो हमारे सारे अपराधों को क्षमा कर देगा और हमें गले से लगाएगा और स्वर्ग में आनंद मनाया जाएगा। और प्रभु यीशु मसीह भी कहेगा कि देखो मेरी खोई हुई भेड़, मनुष्य रूपी भेड़ जो खो गई थी, अब वो मिल गई है, क्योंकि हमारा प्रभु यीशु पापियों को बचाने के लिए इस संसार में आया। हम लोग दूसरे खंड की ओर देखेंगे। यीशु जीवन का जल है। यीशु जीवन का जल है। यीशु ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ, मैं चरवाहा हूँ, मैं नमक हूँ, मैं ज्योति हूँ। और आज के वचन में प्रभु यीशु कहता है कि मैं जीवन का जल हूँ। इन घटनाओं में जो कि हम लोग यहाँ पर देखने पाते हैं, तो उस समय लगभग छठे घंटे का घटनाओं को बतलाया गया है कि यीशु मसीह याकूब के कुएं के पास बैठा है और उस समय सामरी स्त्री जल भरने के लिए आती है और यीशु मसीह उस सामरी स्त्री को देखता है और उससे कहता है कि मुझे पानी पिला। सामरी स्त्री से कहता है कि मुझे पानी पिला, और वहाँ पर यीशु मसीह और सामरी स्त्री के बीच में बातचीत होता है। और फिर यहाँ पर सामरी स्त्री यीशु मसीह से कहती है कि आप यहूदी होकर मुझ पापी से, मुझ सामरी से पानी मांगते हैं, क्योंकि उस यहूदी समाज में यहूदियों का सामरियों के साथ कोई भी रिश्ता नहीं था। और फिर हम लोग 10वें पद में अगर देखें तो 10वें पद में यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहता है, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती और यह भी जानती कि वह कौन है जो तुझे कहता है मुझे पानी पिला, तो तू उससे मांगती और वह तुझे जीवन का जल देता। तो हम लोग इन वचन में देखते हैं, तो हम लोगों को यहाँ पर कहा गया है कि वह जो स्त्री थी वह अनजान थी कि वो कुएं के पास बैठने वाला कौन है, उनकी विषय नहीं जानती थी। और इसलिए जब सामरी को यीशु मसीह कहता है कि काश तुम जानती तो तुम उससे जीवन का जल मांगती, उस वरदान को जानती। आज परमेश्वर पिता भी हम सबों को विभिन्न प्रकार का वरदान दिया है। किसी को प्रार्थना करने का वरदान, किसी को सुसमाचार प्रचार करने का वरदान, कोई अच्छी तरह से गा सकता है, कोई चंगाई कर सकता है, और उसी प्रकार से किसी किसी को अन्य भाषा का वरदान परमेश्वर पिता देता है। मत्ती 7:7 में कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे। आज हम लोग जब मांगने के लिए कहा जाता है तो हम लोग अच्छे घर मांगेंगे, हम लोग बहुत सारा धन मांगेंगे, आज हम लोग अच्छा जीवन साथी मांगेंगे, आज हम लोग बहुत सा आवश्यकता की चीज़ों को मानेंगे। लेकिन कोई भी मनुष्य आज के समय पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मांगता है प्रियो। और इसलिए मत्ती 12:31 और 32 पद में पवित्र आत्मा के विषय में बतलाया गया है कि अगर कोई भी मनुष्य यीशु मसीह के विषय में कुछ भी बातें कहेगा तो वह उनका अपराध क्षमा हो जाएगा। लेकिन कोई भी यदि पवित्र आत्मा की निंदा करेगा, उनके विरोध में बातें करेगा, तो उनका अपराध कभी क्षमा नहीं होगा। और पवित्र आत्मा हमारे लिए एक सहायक के रूप में परमेश्वर ने हमें दिया है। और इसलिए वचन में भी कहा गया है कि मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी की आवश्यकता है।
और इन आवश्यकता को सामरी स्त्री के समक्ष में यीशु मसीह रखता है। 7 क्रूसवानी में से एक क्रूसवानी कि मैं प्यासा हूं हमें मिलता है। और आज के वचन में यीशु मसीह भी वह सामरी स्त्री से कहता है कि मुझे पानी पिला। 40 वर्ष की लंबी यात्रा के दरमियान जब इस्राएली लोग मिस्र की बंधुआई से निकलकर कनान देश में पहुंचते हैं तो उनका जीवन बहुत ही उतल पुतल का जीवन रहा, बहुत परिस्थिति आए। और जब इस्राएली लोग कुड़कुड़ाने लगी तो मूसा चट्टान को मारा और उसमें से मीठा जल निकला। इसी यात्रा में परमेश्वर ने इस्राएलियों को मन्ना और बटेर दिया। और फिर अगर हम लोग देखते हैं तो वचन में कहा गया है जो कि 11 पद में, यहाँ पर स्त्री बहुत ही आश्चर्य ढंग से यीशु मसीह से कहती है कि हे प्रभु, तेरे पास जल भरने को तो कुछ है ही नहीं और कुआं भी गहरा है, तो फिर वह जीवन का जल तेरे पास कहां से आएगा। या सामरी स्त्री यीशु मसीह से कहती है। और फिर 12 पद में देखेंगे तो 12 पद में भी कहा गया है कि क्या तू हमारे पिता याकूब से बड़ा है, जिसने हमें यह कुआं दिया और उस कुआं से वह पानी पिया, अपने संतानों को भी दिया, और उस कुएं से पशुओं भी पानी पिए हैं। तो क्या तू हमारे बाप याकूब से बड़ा है? वह सामरी स्त्री कहती है। फिर हम लोग 13 पद में देखेंगे तो 13 पद में यीशु मसीह का प्रत्युत्तर हम लोगों को मिलता है। यीशु ने उसको उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा वह फिर प्यासा होगा। जो कोई या जल को पिएगा वो प्यासा होगा। जो कोई इस कुएं में से पानी निकाल करके पिएगा वो प्यासा होगा, परंतु जो जल को मैं दूंगा उस जल को पीने के द्वारा से वो कभी प्यासा ना होगा। अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि दिन बुरे हैं। आज के वचन में यीशु मसीह जीवन का जल देने के लिए वह तैयार है, जीवन का जल। लेकिन सामरी स्त्री संसारिकता में उलझी हुई है और इसलिए वह संदेह करती है कि आपके पास बाल्टी नहीं है, कुआं गहरा है, तो आप मुझे कैसे जीवन का जल देंगे। हम लोग यीशु मसीह के पहली परीक्षा को स्मरण करते हैं तो पहली परीक्षा में शैतान यीशु मसीह से कहता है कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि आपके आसपास जितने भी पत्थर पड़े हैं वे रोटियां बन जाए और आप उसे खाकर अपनी भूख मिटा लें। तो यीशु मसीह का प्रत्युत्तर शैतान के जीवन में मिलता है। यीशु मसीह कहता है कि मनुष्य को जीवित रहने के लिए केवल रोटी की आवश्यकता नहीं होती, परंतु परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक वचन से एक व्यक्ति जीवित रहता है। और उसी प्रकार से आज के वचन में भी कहा गया है कि यीशु मसीह ने कहा कि इस कुएं का पानी पीने के बाद फिर से उसको प्यास लगेगा, लेकिन जो जल को मैं दूंगा उस जल को पीने के बाद वह कभी भी प्यासा नहीं होगा। हम लोग तीसरे खंड की ओर आगे बढ़ेंगे
तीसरा खंड है, अच्छे कर्म अनंत जीवन का मार्ग है। अच्छे कर्म अनंत जीवन का मार्ग है। प्रकाशित वाक्य 2 उसका 10 पद में अगर हम लोग देखते हैं तो वहां पर कहा गया है, प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुम्हें जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रह। एक व्यवस्थापक जो कि व्यवस्था को जानता है, उसका पालन करता है, उसको मानता है, तो वही व्यवस्थापक यीशु मसीह की परीक्षा करता है और यीशु मसीह के पास आकर उसे कहता है कि हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु मसीह से कहता है, क्या तू व्यवस्था नहीं पढ़ता, व्यवस्था की बातों को नहीं जानता? तो वो व्यवस्थापक कहता है कि हे प्रभु, मैं व्यवस्था को पढ़ता हूं और व्यवस्था पर लिखी गई है उन वचन को भी मैं जानता हूं। वचन के अनुसार कहा गया है, अपने सारे मन से अर्थात नियंत्रण केंद्र से परमेश्वर को प्रेम करो। प्राण अर्थात स्वचेतन जीवन से परमेश्वर को प्रेम करो। बुद्धि अर्थात विचार क्षमता से परमेश्वर को प्रेम करो। शक्ति अर्थात शारीरिक सामर्थ्य से परमेश्वर को प्रेम करो। और दूसरा यह कि अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। और इसी का पालन करने के द्वारा से हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खुल जाता है। आज वही प्रेम परमेश्वर चाहता है प्रियो कि हम लोग एक दूसरे से करें। आज वही प्रेम का अभाव हमारे मंडली, कलीसिया, परिवार, समाज में पाया जाता है। अगर परमेश्वर पिता हमसे प्रेम नहीं करता तो अपने इकलौते पुत्र को इस संसार में नहीं भेजता। और यदि यीशु मसीह संसार में नहीं आता तो आज आपका और मेरा जीवन कहाँ रहता, किस हाल में रहता, किस परिस्थितियों में रहता, हम लोग नहीं जानते हैं। लेकिन यह परमेश्वर का प्रेम है कि परमेश्वर ने हम सबों से प्रेम किया और इसलिए परमेश्वर भी चाहता है कि आज हम अपने लोगों से प्रेम करें। और एक घटना मुझे याद है, निर्धन लाजर और धनी मनुष्य का जिक्र हमें बाइबल में मिलता है। दोनों का जीवन सांसारिक जीवन के विषय बतलाया है कि एक धनवान मनुष्य था और निर्धन लाजर उनकी देवड़ी में छोड़ दिया जाता था। उनके शरीर में घाव से भरा था और कुत्ते भी आकर उनके घाव को चाटते थे। लेकिन जब दोनों का मृत्यु होता है और वे लोग अपने अपने कर्मों के अनुसार उनके बीच में न्याय हुआ और जो धनी मनुष्य था वो अधोलोक में पाया गया, जो निर्धन लाजर था वो अब्राहम की गोद में पाया गया। और अधोलोक में जो धनी व्यक्ति था वह आग में जलता रहा और आग में तपते हुए वह अब्राहम से निवेदन करता है कि हे पिता अब्राहम, आप लाजर को मेरे पास भेज दीजिए ताकि वो अपनी अंगुली को जल में डुबोकर मुझे ठंडा करे। और उनके बीच में बातचीत होता है। तो अब्राहम कहता है कि तुम लोग दोनों का न्याय हो चला है, तुम लोगों को अपने कर्मों का प्रतिफल मिला है। तो फिर से धनी मनुष्य कहता है, हे पिता अब्राहम, आप लाजर को पृथ्वी में भेज दीजिए। मेरे 5 भाई हैं,
वे मन फिराएंगे, पश्चाताप करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि वो भी अधोलोक की धधकती हुई आग में डाले जाएंगे, जैसा मैं महसूस कर रहा हूं। तो अब्राहम कहता है कि उनके पास मूसा की व्यवस्था है, वे उनसे मन फिराए, पश्चाताप करे, उन पर विश्वास करे। धनी व्यक्ति वो पश्चाताप कर रहा है, लेकिन कब? जब उनका न्याय हो गया, वो नरक में डाला गया। लेकिन आज हमारा और आपका न्याय नहीं हुआ है। आज हमारे पास समय है कि आज हम लोग समय की परिपूर्णता में परमेश्वर के वचन में बने रहे। धनी व्यक्ति को समय नहीं मिला, लेकिन आज हमें परमेश्वर ने समय दिया है कि हम लोग पश्चातापी मन हृदय से परमेश्वर के निकट आ सके, परमेश्वर के वचन में बने रह सके, परमेश्वर को अपना संपूर्ण जीवन सौंप सके, उनकी अनुग्रह में आगे बढ़ सके। और अच्छे कर्मों के द्वारा ही हम लोगों को अनंत जीवन मिलेगा। अय्यूब जो कि परमेश्वर का विश्वास योग्य पात्र था, परमेश्वर अय्यूब से बहुत प्रेम किया, लेकिन शैतान अय्यूब के पास आता है, परीक्षा करता है। तो उस समय प्रियो, अय्यूब के बेटा बेटियां मर गए, उनके धन दौलत समाप्त हो गए, अय्यूब के शरीर में फोड़ा फुंसी निकल गया। जब उनको खुजली लगती थी तो वो राख के बल पर खुजलाया करता था। उनकी पत्नी अय्यूब से कहने लगी कि तेरा परमेश्वर तुम्हें भूल गया, तुम्हारी सुधि नहीं लेता, तुम अपना परमेश्वर को भूल जाओ। अय्यूब इतने परेशानियों के बीच में घिरा था, अय्यूब विश्वास में स्थिर रहा। अय्यूब का जीवन परमेश्वर रूपी चट्टान में डाला गया था प्रियो, इसलिए अय्यूब के जीवन को शैतान टच भी नहीं कर पाया। और उसी का प्रतिफल हम लोग को वचन में मिलता है कि परमेश्वर पिता अय्यूब को दुगना तिगना आशीष देता है। अय्यूब घुटनों के बल गिरता है और कहता है कि मैं मां के गर्भ से नंगा निकला और इस संसार से नंगा लौट जाऊंगा। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, परमेश्वर का नाम धन्य है। तो वो अय्यूब को अनंत जीवन प्राप्त होता है। और इसलिए हम लोगों को वचन में भी कहा गया है, जो कि 15 पद में हम लोग देखें तो 15 पद में हमें मिलता है, जो कि स्त्री कहती है, हे प्रभु वह जल मुझे दे ताकि मैं प्यासी ना हूं और ना जल भरने को इतनी दूर आऊं। वह सामरी स्त्री यीशु मसीह से निवेदन करती है कि हे प्रभु मुझे जल दे कि मैं इतनी दूर ना आऊं। तो फिर यीशु मसीह उनसे कहता है, जो कि हम लोग वचन में भी देखते हैं, परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उसे दूंगा वह उसमें एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। जो जल प्रभु यीशु मसीह देता है, वो जल पीने के बाद हमारे हृदय में एक सोता बन जाएगा और वो अनंत काल तक उमड़ता रहेगा, वो कभी सूखेगा नहीं। कुएं का पानी सूख जाता है, बांध का पानी सूख जाता है, तालाब का पानी भी सूख जाता है, लेकिन परमेश्वर का वचन आज के दिन कहता है, जो जल प्रभु यीशु मसीह हमें और आपको देना चाहता है प्रियो, वह जल अनंत काल तक कभी नहीं सूखेगा। आत्मिक जल हमें देना चाहता है। और इसलिए आज हम लोगों को उस जल को पीने की आवश्यकता है। उस जल के द्वारा
हम लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है और उसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा देने पाएंगे। पहला पाठ वचन में हम लोग देखेंगे तो पूरे वचन में विश्वास के विषय में बतलाया है कि विश्वास क्या है, विश्वास हमारे जीवन में क्या स्थान रखता है। अगर आज हमारा और आपका विश्वास बड़ा है तो हम लोग इसी संसार में बड़े बड़े काम कर सकते हैं प्रियो। आज हम लोग विश्वास करते हैं लेकिन उसी विश्वास में संदेह पाया जाता है और इसी कारण हम लोग का सपना अधूरा हो जाता है। आज कहते हैं कि कैंसर बड़ा बीमारी है और बहुत सारे बड़े बड़े बीमारी मनुष्य जीवन में है, लेकिन उस कैंसर से बड़ा हमारा परमेश्वर यहोवा है जो आपको और मुझे बनाया है। वही परमेश्वर जो पृथ्वी को बनाया है, आज वही परमेश्वर के पास हमें विश्वास के साथ आने की आवश्यकता है। आज वही परमेश्वर हमारे व्यक्तिगत, पारिवारिक, आत्मिक, लौकिक जीवन में आशीष दे रहा है प्रियो। जिस प्रकार से नमान कोड़ी जो कि वह डुबकी लगाया 7 बार, वह उनका कोढ़ रोग जाता रहा, वो विश्वास किया। यीशु मसीह जब 5 रोटी और 2 मछली को हजारों की संख्या में खिलाया तो उनके जीवन में संदेह नहीं था, लेकिन वो विश्वास के साथ लोगों को खिलाते हैं। यीशु मसीह मुर्दों को जिलाए, जन का अंधा वो देखने लगा, सारा जो कि बूढ़ी हो चली थी, बेटे पाने की कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन सारा परमेश्वर पर विश्वास की और वो बुढ़ापे में गर्भवती पाई गई और उनकी प्रार्थना सुन ली गई। तो उसी प्रकार से प्रियो, आज हम लोगों को भी परमेश्वर पिता विभिन्न प्रकार के वरदान दिया है, विभिन्न प्रकार के आशीषों को दिया है। आज हमारे पास विश्वास में मजबूती के साथ खड़े रहने के लिए पवित्र शास्त्र बाइबल दिया गया है कि हम लोग विश्वास करें, हम लोग विश्वास करें तो परमेश्वर हमारे जीवन में बड़े बड़े काम करेगा। आप और हम भी बड़े बड़े काम करेंगे, जो कि परमेश्वर ने कहा है कि विश्वास कर तो तेरा घराना उद्धार पाएगा। आज हम लोगों को विश्वास करने की आवश्यकता है। आज प्रियो, परमेश्वर ने हम सबों से बहुत अधिक प्रेम किया है, क्योंकि आज यदि हम लोग आज की परिस्थितियों को देखते हैं तो हमारे जीवन में डर आ जाता है। आज आप और हम इस संसार में एक यात्री है। जन्म के द्वारा एक मनुष्य संसार में आता है। जन्म और मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन जन्म और मृत्यु के बीच में जो जीवन है, वो जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है कि हम लोग उस जीवन को बहुमूल्य समझे, उस जीवन में हम लोग अच्छे अच्छे कर्म करें, उस जीवन के द्वारा हम लोग आगे बढ़े और उसी जीवन के द्वारा हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। आज एक मनुष्य का जीवन क्षणभंगुर है, आज है और कल नहीं है। आज हमारे साथ क्या घटना घटेगा हम लोग नहीं जानते हैं प्रियो, क्योंकि समय बहुत कम है। जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने वाला है, हमारे बीच में न्यायकर्ता के रूप में आने वाला है, हमारे कर्मों का प्रतिफल देने वाला है, और हम और आप अपनी अपनी कर्मों के अनुसार स्वर्ग और नरक के भागी होंगे। आज पूरे विश्व में त्राही त्राही है। आज पूरे विश्व में रोज
महामारियां पनप रही है। आज पूरे विश्व में मसीहों के बीच में सताहट की घटना बढ़ते जा रही है। आज पूरे विश्व में अशांति है। आज पूरे विश्व में सुसमाचार पर पाबंदी लगा दी गई है। और ऐसी परिस्थितियों के बीच में आपको और मुझे जीवन व्यतीत करना है प्रियो, क्योंकि हम लोग इस संसार में एक यात्री है। और बाइबल के कथन के अनुसार कि तुम इन सभी घटनाओं का होता हुआ देखो तो समझ जाना कि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह बादलों पर आएगा। तुरही की आवाज होगी, स्वर्गदूतों की उपस्थिति होगी। जो प्रभु में मर गए हैं वे सबसे पहले जिलाए जाएंगे, और जो कोई जीवित है वो बादलों पर उठा लिए जाएंगे। आज हम लोग बहुत ही लकी है, इसलिए क्योंकि हमारे पास दो जीवन है। एक वो जीवन जो आप और हम इस संसार में देखते हैं, सांसारिक जीवन में अपने आप को देखते हैं, और दूसरा वो जीवन जो है अनंत जीवन। और उसी अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए परमेश्वर पिता आपको और हमें बुलाया है। और उस अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए हम लोग जीते जी नहीं प्रवेश कर पाएंगे। प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा द्वार है जिस पर विश्वास करने के द्वारा से हम लोग अनंत जीवन में प्रवेश कर सकते हैं प्रियो। जिस प्रकार से आज के वचन में वो सामरी स्त्री यीशु से कहती है कि हे प्रभु, मुझे वो जीवन जल दे ताकि मैं कभी प्यासी ना हो, मुझे इतना दूर पानी भरने के लिए आना ना पड़े। तो उसी प्रकार से आज आप और हम भी यीशु मसीह के प्यासे हो। आज आप और हम भी यीशु मसीह से कहे कि हे प्रभु, हमें जीवन का जल दे, ताकि वो जीवन का जल हमारे हृदय में एक सोता बन जाए और अनंत जीवन तक कभी सूखने ना पाए। मसीह में मेरे प्रिय भाई बहन, माता पिता, हम लोग परमेश्वर पिता को सिर्फ और सिर्फ धन्यवाद दे सुंदर जीवन के लिए। हम सबों को परमेश्वर पिता बहुत आयत का आशीष दे। हम सबों के लिए यह नया साल बहुत सारे आशीषों को लेकर के आए, ताकि हम लोग अपने प्रियजनों के साथ प्रभु का गुण गा सके, प्रभु को धन्यवाद दे सके और प्रभु की स्तुति और महिमा कर सके। हमारा प्रभु यीशु मसीह सामरियों से प्रेम किया, अन्य जातियों से प्रेम किया। आज वही प्रभु यीशु मसीह हम सबों से बहुत आयत का प्रेम करता है, और हम सबों से यही उम्मीद करता है कि हम लोग मन फिराकर पश्चाताप करते हुए यीशु मसीह के पास आए और हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दे पाए। तो पिता परमेश्वर आज के वचन पर बहुत आज से आशीष दे और हमारे जीवन को आगे बढ़ाए। आमीन। आइए हम दुआ करें। अनुग्रहकारी सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको हृदय से धन्यवाद देते हैं। आपने हम सबों से प्रेम किया, हम सबों को अपनी वचन से भर दिया। इस वचन को शैतान चुराने ना पाए, लेकिन वचनों के प्रकाशन में हमारे जीवन को आगे बढ़ा। हर एक भाई बहन पर अपनी अनुग्रह प्रदान कर, हमारी सारी दुर्बलता दूर कर। एक एक भाई बहन को आपके पवित्र सामर्थी हाथों में हम सौंपते हैं। हम सबों को अनंत जीवन का मार्ग बता, ताकि हम परमेश्वर के प्रेम के तले जीवन में आगे बढ़ सके। सारा आदर महिमा प्रशंसा आपको देते हैं। यह प्रार्थना को सुन और अपने राज्य में अनुग्रह के साथ ग्रहण कर ले। आमीन। और ईश्वर की शांति जो समस्त ज्ञान से ऊर्ध्व है, ख्रिस्ट यीशु में प्रत्येक के हृदय और मन की रक्षा करे
अब से सनातन लो। आमीन। आइए हम आगे तीसरा गीत गाएंगे। गीत नंबर 278 278। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, उसके साथ मैं चलूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। यीशु पास मैं जाऊंगा ज्योति में, ज्योति में, उसके साथ मैं चलूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्षमा प्राप्त मैं करूंगा ज्योति में, ज्योति में, सारे पाप को छोड़ूंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। सेवा ख्रिस्त की करूंगा ज्योति में, ज्योति में, शाम तुझसे पाऊंगा उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। क्या कर सकेगा शैतान ज्योति में, ज्योति में, निश्चय होऊंगा जयवंत उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। जब हो मरने का समय ज्योति में, ज्योति में, मुझे होगा कुछ ना भय उसकी ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। स्वर्ग पर जब मैं जाऊंगा ज्योति में, ज्योति में, मैं आनंदित रहूंगा सदा ज्योति में। चलेंगे हम ज्योति में, ज्योति में, ज्योति में, चलेंगे हम ज्योति में, साथ उसकी ज्योति में। आइए हम अंतिम प्रार्थना करें। प्रभु परमेश्वर का वचन स्मरण करें। धन्य हो तुम जो मेरे कारण सताए जाते हो और झूठ बोल बोलकर हर प्रकार की बुरी बातें तुम्हारे विरोध में कहे, परंतु आनंद और मगन हो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल रखा है। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर स्वर्गवासी पिता, हम तेरी विनती करते हैं अपनी क्रिस्तियानी कलीसिया और उसके सारे सेवकों की अगुवाई कर कि वे तेरे वचन के निर्मल उपदेश में ठहरे, जिससे सच विश्वास और प्रेम हम में बढ़े और दृढ़ाया जाए। हे प्रभु, भारत रिपब्लिक के हमारे प्रेसिडेंट, इस प्रांत के गवर्नर, राज्य के सभाओं व मंत्रिमंडलों, सब न्यायों और हाकिमों और सब राज कर्मचारियों को आशीष दे और उनकी अगुवाई करके वे न्याय और धर्म से देश की सेवा करें और हम कुशल चैन से सारी भक्ति और गंभीरता से काल बिताएं। हमारी कलीसिया सभाओं, सेंट्रल काउंसिल, डायसीसन काउंसिल, CRC और कलीसिया की अन्य मंडली सभाओं को आशीष दे कि वे इस मंडली को तेरी पवित्र इच्छा के अनुसार चलाएं
जगत के लूथेरान कलीसिया और देश विदेश के हमारे सभी ख्रिस्त विश्वासी मित्रों को आशीष दे कि हम ख्रिस्तिया प्रेम और सहयोग में आगे बढ़ें और जगत में तेरी साक्षी के लिए अधिक सामर्थ पाएं। हमारी कलीसिया के सब काम पर आशीष दे, लड़के लड़कियों की शिक्षा पर आशीष दे कि वे तेरे भय, प्रेम और भरोसा में बढ़ते जाएं। कलीसिया के विद्यालयों, शिक्षण, प्रशिक्षण, महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को संभाल और उनकी बढ़ती दे और उनके द्वारा कलीसिया के लिए आत्मिक और लौकिक आशीष दे। खेती बाड़ी और हर एक काम उद्यम को सफल कर, जिससे हर कोई सुविवेक से तेरे आगे चले और अपनी जीविका पाए। अपनी कृपा से उन सबों पर दृष्टि कर जो कंगालपन, रोग और नाना प्रकार के सकेती और दुख में है, उनको शांति दे। हे प्रभु, इस संसार में जो भी दुख तकलीफ आ पड़ी है, उन दुख तकलीफ़ों के निमित्त तुझसे पुकारते हैं और प्रार्थना करते हैं। सारे बीमारियों को तू दूर कर। जितने भी कोरोना वायरस और भिन्न भिन्न प्रकार के रोग, दुख, संकट है, उन मुसीबतों से जीवन के मार्ग पर ले चलते हुए सबों को तू कुशल और चैन से जीवन जीने दे। सारे के रोग दुख को चंगाई दे, भले चंगे निरोग रह करके तेरी सेवा आराधना करने पाएँ। आज के गिरजा आराधना में हम सबों ने मुट्ठी दान, घड़ा दान, विशेष दान, जो कुछ भी दान है, डेवलपमेंट फंड और सभी दानों को तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। सभी दानों का दाता तू स्वयं आप ही है और आपने हमारे जीवन के लिए एक सुंदर भंडार बनाया, जिससे प्रभु हम तुझे देते हैं और तेरी महिमा करने पाते हैं। प्रभु से तू ग्रहण कर, जिससे कलीसिया सेवकाई के लिए हम आगे चल सके। हमारी कलीसिया के सब भाई बहनों की रक्षा कर, जो दूसरे देशों में चले गए हैं, कि वे सब जोखिम और परीक्षाओं में विश्वासी ठहरे। हम उनके लिए भी तेरी विनती करते हैं। जो मंडली से निकाले गए वह उलट हुए हैं, उन पर दया कर कि वे सच्चे पश्चाताप से तेरी ओर फिरे। सब मनुष्यों का त्राणी ठहर और उन पर जो अंधियारे में बैठे हैं, मुक्ति का उजाला प्रकाश कर। हमको अपश्चातापी मृत्यु से बचा और अंत में अपने प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी होए। हमारे प्रतिदिन की रोटी आज हमको दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में मत डाल, परंतु बुराई से छुड़ा, क्योंकि राज और पराक्रम और महत्तम सदा तेरे ही हैं। आमीन। अब त्रिएक ईश्वर का आशीर्वाद विश्वासी और दीन मन होकर आप सभी ग्रहण करें। परमेश्वर तुझे आशीष देवे और तेरी रक्षा करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझ पर अनुग्रह करे। परमेश्वर अपना मुख का प्रकाश तुझ पर करे और तुझे कुशल देवे। आमीन। यीशु सहाय।